सीपीओ फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान का शहर भर का दौरा। सीपीओ ने पुलिस पेट्रोलिंग के निजाम और नाकाजात का मुआयना किया। पेट्रोलिंग नाकाजात पर इकदाम न होने पर डीएसपी सरगोदा को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। एसएचओ सरगोदा, एसएचओ गुलाम मोहम्मद आबाद की एक साल नौकरी जब्त। मुहर्रर थाना सरगोदा की महकमाना गफलत बरतने पर 2 साल सर्विस जब्त कर ली। आपको अपडेट कर रहे हैं, सीपीओ फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान ने शहर भर का दौरा किया है। सीपीओ ने पुलिस पेट्रोलिंग के निजाम और नाकाजात का मुआयना किया। पेट्रोलिंग नाकाजात पर इकदाम न होने पर डीएसपी सरगोदा रोड को शोकास नोटिस जारी कर दिया। एसएचओ सरगोदा रोड, एसएचओ गुलाम मोहम्मद आबाद की एक साल नौकरी जब्त कर ली। मुहर्रर थाना सरगोदा रोड की महकमाना गफलत पर बरतने पर 2 साल सर्विस जब्त कर ली गई है। सीपीओ फैसलाबाद इन एक्शन है। सीपीओ फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान ने शहर भर का दौरा किया है। सीपीओ ने पेट्रोलिंग निजाम के नाकाजात का मुआयना किया। पेट्रोलिंग नाकाजात पर इकदाम न होने पर डीएसपी सरगोदा रोड को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पंजाब को स्मोक के बायस आफत ज़दा करार दे दिया। सरकारी महकमों की हिफाजती इक़दाम पर ब्रीफिंग। स्मोक के तदारुक के लिए जुर्मानों में इजाफा। धुआं छोड़ने वाली मोटरसाइकिल और गाड़ियों को 2000 रुपये जुर्माना, जबकि टायर जलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ एक्शन होगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को सरकारी महकमों की जानिब से स्मोक पर काबू पाने के लिए किए गए इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। सीएम ने पंजाब को स्मोक के हवाले से आफत ज़दा करार दिया। वज़ीर आला ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन की हिदायत की, जबकि टायर जलाने वाली फैक्ट्रियों और फसलों की बाकियात को आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। पंजाब एयर क्वालिटी इंडेक्स में मुसलसल बिगाड़ के पेश नजर प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मजीद पाबंदियां आयद कर दी। सरकारी इदारे 25 नवंबर से 15 जनवरी तक दफ्तरी गाड़ियों की सड़कों पर तादाद में कमी के लिए मौजू लाहे अमल तरतीब देंगे। पीडीएमए ने स्मोक के तदारुक के लिए जुर्मानों में भी इजाफा कर दिया। धुआं छोड़ने वाली मोटरसाइकिल और गाड़ी को 2000 रुपये जुर्माना, जबकि फसल जलाने पर 50,000 रुपये फाइन होगा। भट्टा मालिकान को 50,000 और फैक्ट्रियों को 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। उधर पंजाब हुकूमत ने तमाम महकमों को 50% गाड़ियां कम चलाने का हुक्म दिया है। फैसलों पर अमल दरामद के लिए इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर्स को मुंतकिल कर दिए गए हैं। महकमा हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन को स्कूल और कॉलेज के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए ज्यादा से ज्यादा बसों और वैन के इस्तेमाल के भी अहकामात जारी किए गए हैं। माहौलियाती आलूदगी इंसानी जानों की दुश्मन। डिवीजन भर में आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ महकमा माहौलियात ने कार्रवाइयां तेज कर दी। फैसलाबाद में महकमा माहौलियात ने 193 कामयाब छापे मारे और 122 भट्टा मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए। फैक्ट्रियों से धुआं छोड़ने की शिकायत पर 40 छापे मारे गए और 12 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए। फसलों की बाकियात जलाने पर 62 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि धुआं छोड़ 270 गाड़ियों के चालान किए गए। नियोट में फसलों की बाकियात जलाने पर किसानों के खिलाफ 34 FIR दर्ज और 5 लाख से जायद जुर्माना किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत हबीब अनवर ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए बताया कि स्मोक की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत ने फसलों की बाकियात को आग लगाने पर पाबंदी आयद कर रखी है। हुकूमती अहकामात पर हर सूरत अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। महकमा ज़राअत तहसील ने जो है कि 34 से ज्यादा जो है FIR दर्ज करवाई है और 5 लाख से जो है ज्यादा जुर्माना उन जिम्मेदारों को किया है जिन्होंने अपनी धान की मुड्ढों को आग लगाई थी। अब भी जिम्मेदार भाइयों से गुजारिश है कि धान के मुड्ढों को हरगिज़ आग ना लगाएं, क्योंकि धान से जो मुड्ढों से आग से उठने वाला धुआं है वो एक तो स्मोक का बायस बनता है और दूसरा वो सांस की बीमारियां जो उनका बायस बनता है। हबीब अनवर ने मजीद कहा कि किसान फसल की बाकियात और धान के मुड्ढों को खेत में रोटावेट करें, जिससे जमीन की जरखेजी और नामियाती मादा बढ़ेगा। और हुकूमती दावों के बावजूद महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। रवां हफ्ते में महंगाई की शरह 1% इजाफे से 18.3% हो गई। रोजमर्रा इस्तेमाल की 27 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। चिकन भी मजीद महंगा हो गया। मुल्क में मुसलसल महंगाई का रुझान बरकरार। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। रवां हफ्ते 1.07% मजीद इजाफे से मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 18.34% तक पहुँच गई। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 27 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। जिंदा मुर्गी 20 रुपए 66 पैसे फी किलो महंगी, घी की फी किलो कीमत 9 रुपए 5 पैसे बढ़ गई। अंडे 2 रुपए 77 पैसे फी दर्जन महंगे हुए। दाल मूंग 2 रुपए 59 पैसे, दाल माश 2 रुपए 43 पैसे फी किलो महंगी हुई। के मुताबिक हालिया हफ्ते दूध, दही, बीफ और मटन भी महंगे हुए। चाय के कप की कीमत भी बढ़ गई।
महंगाई ने गरीब का जीना मुहाल कर दिया। गरीब की दाल रोटी मजीद महंगी कर दी गई। चावल 14 रुपए के इजाफे से 134 रुपए किलो हो गए। सफेद चना 7 रुपए बढ़कर 182 रुपए किलो कर दिया। दाल माश, दाल मसूर 8, दाल मूंग 3 और दाल चना 2 रुपए महंगी हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाले इजाफे के असरात का आगाज हो गया। फैसलाबाद प्राइस कंट्रोल कमेटी ने अजनास की नई कीमतें जारी कर दी हैं, जिसके मुताबिक सफेद चने 7 रुपए महंगे होकर 182 रुपए फी किलो हो गए। दाल चना 2 रुपए महंगी होकर 127 और दाल मूंग 3 रुपए महंगी होकर 113 रुपए फी किलो हो गई। दाल माश और दाल मसूर 8 रुपए महंगी हुई। चावल 14 रुपए महंगे होकर 134 रुपए किलो कर दिए गए। बेसन 5 रुपए सस्ता होकर 125 रुपए किलो में दस्तयाब है। आटा 20 किलो का थैला 1100, जबकि चीनी 90 रुपए किलो तय पाई। दूध 95 रुपए, दही 100 रुपए, रोटी 7 रुपए, नान 10 रुपए, छोटा गोश्त 950 रुपए और बड़ा गोश्त 450 रुपए फी किलो पर कायम है। शहरी महंगाई के नए तूफान से हासे परेशान है। गरीब बंदा वा दिहाड़ी दे 500 रुपए कमाने वाला, जिन्हें 400 रुपए किलो घ्यो और 1 किलो घ्यो लैके जाऊगा। फिर आटा इन्ना महंगा, आटा थैला सी 1000 रुपए का, हूँ 1200 का थैला हो गया। चीनी 130 रुपए होगी। बंदा चार नहीं पकाऊगा, रोटी नहीं पकाऊगा, सिर्फ रोटी पका के ना एक और ढिड से मार लूगा बस। आम आदमी की जो रोज़मर्रा का रोज़ कमाता है वो है 6 से 7 या 800 रुपया। तो ये अगर ये 3 चीज़ें खरीदेगा, सब्ज़ी कहाँ से लेके आएगा, मिर्च, धनिया ये वगैरह, तो इससे तो बेहतर है कि हुकूमत जो है वो कोई जहर की पुड़िया दे। जिला इंतजामिया की जानिब से जारी होने वाली नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। सरिया, सीमेंट, बजरी, ईंट, लकड़ी और दीगर तामीराती मटेरियल की कीमतों में 30% तक का इजाफा हुआ है। वजीर आला पैकेज के तहत चलने वाले 13 अरब रुपए के सालाना मंसूबों को ब्रेक लग गई। वज़ीर आला तरक्याती प्रोग्राम के तहत शहर में 13 अरब रुपए के मंसूबों के टेंडर पिछले माली साल में हुए, मगर नए माली साल में सरिया 135 रुपए से 190 रुपए फी किलो, सीमेंट बोरी भी 540 से 750 रुपए हो गई। इसी तरह रेत डंपर 18,000 से 26,000 रुपए, जबकि बजरी 5500 से 7200 रुपए फी सैकड़ा हो गई, जिससे मंसूबों की तामीराती लागत बढ़ गई और मंसूबों पर काम सुस्त रवि का शिकार है। तकरीबन मेरा हाल है कि 5-6 माह हो गए हैं, इस पर इतना काम सुस्त रफ्तार से किया जा रहा है जिसका हिसाब कोई नहीं है। जिसकी वजह से दुकानदारों का भी बहुत मसला बनता है, ना कोई कारोबार है। दूसरा गाड़ियां तबाह हो गई हैं इस रोड पे। कारोबार मुतासर हो रहा, खाड़ा पुट के चले गए, पुछण वाला है कोई नहीं, सड़क बनती कोई नहीं, असी तो बड़े परेशान हैं। मंसूबों में कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के 4 अरब 60 करोड़ रुपए लागत के 11 मंसूबे मुकम्मल होना थे। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन 2 अरब 40 करोड़ रुपए की लागत से 22 मंसूबे भी अधूरे रह गए। वासा और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग 4 अरब 58 करोड़ रुपए से 15 मंसूबे और लोकल गवर्नमेंट की 163 स्कीमें 1 अरब 63 करोड़ रुपए से मुकम्मल होना थी, मगर तमाम काम लटक गया। सदर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन मोहम्मद यूनुस हाशमी कहते हैं, जेब से डालकर मंसूबे मुकम्मल करना पड़ेंगे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है वो जो हमारे इनपुट रेट हैं वो और मार्केट रेट वेरी नहीं करते। अगर हम प्राइस एस्केलेशन भी बनाते हैं ना, लेकिन वो वेरी नहीं करती। मार्केट के रेट कुछ और होते हैं, इनपुट रेट जो है वो कुछ और है, वो वेरी नहीं कर रहे। तो और इसी वजह से जो काम डेवलपमेंट वर्क स्कीम जितनी भी हैं वो सुस्त रवि का शिकार है, या फिर वो काम बंद पड़े हैं या सुस्त रवि का शिकार है। जब कंट्रैक्टर को बचने ही कख नहीं है, उसने अपनी जेब से डाले जा रहा है, कितने वो कोई अफोर्ड कर सकता। कॉन्ट्रैक्टर का कहना था कि कीमतों में 50% तक का इजाफा हुआ है। हुकूमत मंसूबों की तखमीना लागत पर नजरसानी करे। FBR नादहिंदगान से रिकवरी के लिए इन एक्शन 10 टैक्स गुजार कंपनियों के बैंक अकाउंट्स कुर्क कर दिए। एहसन कमाल टेक्सटाइल, फतेह यार्न इंडस्ट्रीज, नासिर खुर्शीद पैकेजेस प्राइवेट लिमिटेड से 66 मिलियन रुपए की वसूली कर ली। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नादहिंदगान से वसूलियों के लिए मुतहरिक हो गया। वाजिबात की वसूली के लिए 10 टैक्स गुजार कंपनियों के बैंक अकाउंट्स कुर्क कर दिए गए। एहसन कमाल टेक्सटाइल और फतेह यार्न इंडस्ट्री का अकाउंट सीज किया गया। अफंदा तारिक, नासिर खुर्शीद पैकेजेस प्राइवेट लिमिटेड के बैंक अकाउंट्स भी कुर्क किए गए। FBR के मुताबिक कुर्क किए जाने वाले 10 अकाउंट्स में से 66 मिलियन रुपए रिकवर कर लिए गए हैं। नादहिंदगान को अदायगियों के लिए नोटिस भिजवाए, ताहम नोटिस की अदम तामील पर रिकवरी के लिए इक़दाम किए गए। और नाजरीन, PTA ने टिकटॉक पर से पाबंदी हटा दी। पाबंदी टिकटॉक की गैर अखलाकी मवाद को कंट्रोल करने की यकीन दहानी पर हटाई गई है। PTA की जानिब से टिकटॉक पर पाबंदी हटा दी गई है। पाबंदी टिकटॉक की गैर अखलाकी मवाद को कंट्रोल करने की यकीन दहानी पर हटाई गई है। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं।
लेकिन मेरे ख्याल में इसका कोई इतना ज़्यादा वो फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि दूसरी जो स्नैक्स हैं, दूसरी हैं, एक कली टिकटॉक को बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, जब तक दूसरी जो है ना सोशल मीडिया की ऐप्स को वो बंद नहीं करते हैं। तो मेरा मशवरा तो यही है कि इनमें जो है ना दूसरी को ऐसी कोई पॉलिसीज डिज़ाइन की जाएँ जिससे जो है ना गलत मवाद जो है ना वो शेयर ना हो पाए। अच्छा कंटेंट दिया जाए तो हमें इससे बड़े अच्छी किस्म से हमें स्टार्स, एक्टर्स, सिंगर्स वो जहाँ तक हमारे जो है वो बड़े नहीं पहुँच पाते, हम उनको इजीली देख सकते हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है कि वो अच्छे तरीके से अपनी ग्रोथ कर सकें। फैसला तो बिल्कुल पहले जो बैन की गई थी वो ठीक किया गया था उसको, उसकी रीज़न ये थी कि काफ़ी ज़्यादा गैर इखलाकी जो है मवाद वहाँ पे, मतलब कंटेंट ही है कि वो अजीब से उन्होंने चला दिए थे कि उसके अलावा समझ लें वो ट्रेंडिंग पे आ गया था। तो कोई अच्छा भी बनाता था कंटेंट तो वो बोलता वो वायरल वगैरह चीज़ नहीं आती थी। इस पर यह है कि हुकूमत ने अगर अनबैन कर दी है तो उस पर बस ये है कि उनके जो है रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कि गैर इखलाकी मवाद को हटा के अच्छे कंटेंट को सामने लाया। क्योंकि जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी 3 साल से फाल, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी तैनात, मरीज फिर भी इलाज से महरूम है, वजह मशीनरी का न होना करार दे दिया। जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी 3 साल से फाल है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी तैनात है, मगर मशीनरी ना होने की वजह से शहरी इलाज से महरूम है। 2017 में अस्पताल का इफ्तिताह किया गया, जिसे ओपीडी सतह पर चलाया जा रहा था। बाजा इमरजेंसी वार्ड भी शुरू कर दिया गया। अस्पताल में गायनोकोलॉजिस्ट, फिजिशियन, सर्जन, डेंटल समेत दीगर शोबे अमराज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैनात है और माहाना हुकूमती खजाने से भारी रकम भी तनख्वाहों की मद में अदा की जा रही है, मगर एक्सरे, डेंटल यूनिट, CBC समेत दीगर मशीनरी न होने की वजह से मरीज दूसरे अस्पतालों में मुंतकिल किए जाते हैं। शहरी और तीमारदार कहते हैं इलाके का बड़ा अस्पताल है, मगर छोटे छोटे टेस्टों की सहूलत मौजूद नहीं, हुकूमत मशीनरी फराहम करे। जी यहाँ पे एक्सरे की सहूलियत मौजूद नहीं है, जैसे कि मेरे भाई को एक्सीडेंट हुआ था तो बुनियादी सहूलत में ये चीज़ बहुत मुयसर है, होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ नहीं है। मशीनरी ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ, सहूलत ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਈ मशीनरी ਨੂੰ ਵੀ। अक्सर एमरजेंसी भी लोग आते हैं कहते जी होर पासे ले जाओ। 3.5 साल में इतना बड़ा हॉस्पिटल बन गया है, इनको चाहिए गवर्नमेंट को कोई इसके बारे में सोचे, एक्सरे मशीन के या जो बुनियादी सहूलतें नहीं है मुयसर। ये कौन सा छोटा हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें तमाम जो बुनियादी सहूलतों वाली चीज़ें हैं वो जरूर होनी चाहिए। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वसीम भट्टी कहते हैं अस्पताल अभी तामीर के मराहल में है, दूसरे फेज में मशीनरी शामिल है, हुकूमत के साथ राब्ते में है, फंड मिलते ही मशीनरी फराहम कर दी जाएगी। अभी जो हमारा जो PC1 जो रिवाइज हुआ है, फर्स्ट रिवाइज हुई है, उसमें गवर्नमेंट ने जो हमारा रेवेन्यू पोर्शन है जिसमें सारे इक्विपमेंट और मशीनरी आनी है, उसके ऊपर उन्होंने बड़ी तेज़ी से काम शुरू कर दिया है। और जिस तरह DC साहब ने भी कहा था कि ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग का काम जल्दी से जल्दी किया जाए, हमारा कंट्रैक्टर बिल्डिंग के ऊपर मेन बिल्डिंग जो है ना उसको जल्दी से तकमील की तरफ लाएगा है। अस्पताल में मशीनरी की अदम फराहमी के सबब मरीज प्राइवेट अस्पतालों और लेबार्ट्रियों से महंगे दामों टेस्ट करवाने पर मजबूर है। आम अमराज के बुनियादी टेस्टों की सहूलियात से महरूम अस्पताल मरीजों के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। प्राइवेट अस्पताल कितना कमा रहे हैं और मरीजों से कितनी फीस वसूल की, FBR ने प्राइवेट अस्पतालों और क्लिनिक्स की मॉनिटरिंग का फैसला कर लिया। अस्पतालों के कैश काउंटर्स को FBR के मरकजी सिस्टम से मुंसलिक किया जाएगा। FBR ने निजी शोबा सेहत के लिए मॉनिटरिंग करने का फैसला किया है। प्राइवेट अस्पतालों और क्लिनिक्स के कैश काउंटर्स को FBR के मरकजी सिस्टम के साथ मुंसलिक किया जाएगा, जिससे हर मरीज से वसूल किए जाने वाले वाजिबात की तफसीलात FBR तक पहुंचेंगी। फैसलाबाद में शुगर के मरीजों के लिए बड़ी खबर, अलाइड अस्पताल इंतजामिया का मरीजों को शोबा बैरूनी मरीजा इंसुलिन फराहम करने का फैसला। अस्पताल के OPD में इंसुलिन बैंक कायम किया जाएगा। अलाइड अस्पताल इंतजामिया ने मरीजों को शोबा बैरूनी मरीजा इंसुलिन फराहम करने का फैसला किया है। शुगर की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसकी रेशो इस तरह से कि तकरीबन 10% ये पॉपुलेशन में फैली है और इसकी वाहिद दवाई जो है वो इंसुलिन है और इंसुलिन शुगर के मरीज़ों को मिलना उनके लिए बड़ी ज़रूरी है। और हम इस ज़रूरी कदम उठाते हुए हमने फिर दोबारा जो है ना इंसुलिन बैंक जो कि इस साल पहले हमारे पास फाल था, उसको फिर हम दोबारा जो है ना फाल करने में जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला लोगों की डिमांड पर, ताकि हर पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का जिद्दत की तरफ एक और कदम, गर्दावरी, नक्शाजात और मलकियत रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन की जाएगी। सारिफीन तमाम वाजिबुल अदा फीस एक ही जगह मुतल्लिका अकाउंट में जमा करवा सकेंगे।
अराजी रिकॉर्ड सेंटर ने गिरदावरी, नक्शाजात और मलकियत रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन का फैसला कर लिया। डीजी अराजी रिकॉर्ड सेंटर के मुताबिक पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी अवामी हिदमात को जदीद हदूद पर इस्तवार कर रही है। अथॉरिटी के तवील उल मियादी मकसद के पेश नज़र गिरदावरी और तमाम नक्शाजात की कंप्यूटराइजेशन की जाएगी, जबकि मालिक अराजी क्वाइफ पर मबनी यूनिफाइड लैंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी मुतारिफ करवाया जाएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सरपरस्ती में शहरी अराजी के रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन के आगाज पर भी पेशरफ्त जारी है, जबकि सार्फिन को दही अराजी के इंतकाल की वाजिबुल अदा फीस मुतअद्दिद जगहों में जमा करवाने की पेश नज़र पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और लोकल गवर्नमेंट के माबैन एक मुफाहमत तय की जा रही है। दामाद से सार्फिन वाजिबुल अदा फीस एक ही मुतल्लिका अकाउंट में जमा करवा सकेंगे। हुकाम के मुताबिक इकदाम से न सिर्फ सार्फिन को मुख्तलिफ बैंकों में जाने से निजात मिलेगी, बल्कि फ्रॉड और टैक्स चोरी के इम्कानात भी कम होंगे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। नादरा का अहम फैसला, वफात पा जाने वालों के शनाख्ती कार्ड मंसूख कराए बगैर लवाहिकीन के शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकेंगे। नादरा हकाम का मौक़िफ़ है कि इस अमल से जायदादों का रिकॉर्ड शफाफ हो सकेगा। मरने वालों के डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके जो धोखाधड़ी की जाती है, इससे निजात हासिल की जा सकेगी। 60 यूम में इंदराज करवाना लाजमी होगा। जिसका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया उसके लिए भी लाजिम होगा कि वो शनाख्ती कार्ड को फिल फोर अपडेट करे, वरना उनके लवाहिकीन के शनाख्ती कार्ड नहीं बनाए जाएंगे। नादरा हकाम के मुताबिक इस अमल से जाली वोटों का रास्ता रोकना भी मुमकिन हो सकता है। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों के बच्चे साइंसी अलूम की लेबॉर्ट्रियों में सहूलियात से महरूम हो गए। 100 से ज्यादा स्कूल्स में साइंस लेबॉर्ट्रीज ही मौजूद नहीं। कोरोना लॉकडाउन के बायस 2 साल के दौरान तालीमी इदारों में साइंस मज़ामीन में प्रैक्टिकल्स करवाए गए और ना ही इम्तिहानात में प्रैक्टिकल्स लिए गए, जबकि रवा तालीमी सेशन में न सिर्फ मुकम्मल सिलेबस पढ़ाया जाएगा बल्कि इम्तिहानात में साइंस मज़ामीन के प्रैक्टिकल्स भी लिए जाएंगे। लेकिन फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों की लेबॉर्ट्रीज में सहूलियात का फुकदान है। साइंस लेबॉर्ट्रीज के लिए हुकूमत ने कोई फंड्स फराहम नहीं किए। अक्सर स्कूल्स में लेबॉर्ट्रीज में साइंस की अमली तालीम का मुकम्मल सामान भी मौजूद नहीं। असातिज़ा और तलबा की तरफ से मुतादिद बार आला हुकाम को साइंस लेबॉर्ट्रीज की सहूलत के लिए दरखास्तें भिजवाई गईं, लेकिन कोई फंडिंग नहीं मिल सकी। कुरान पाक की बतौर लाजमी मजमून पॉलिसी पर अमल दरामद न करने की सजा समुद्री में लायलपुर लाइसियम स्कूल को सील कर दिया गया। सीईओ एजुकेशन अली अहमद सियान ने समुद्री में कार्रवाई करते हुए लायलपुर लाइसियम स्कूल सील कर दिया। स्कूल में कुरान पाक बतौर लाजमी मजमून पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की जा रही थी। स्कूल जज नवाज अशरफ ने स्कूल का विजिट किया और खिलाफ वर्जी पर सीईओ एजुकेशन अली अहमद सियान को फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया। उधर झंग के तलबा और तालिबात के लिए बड़ी खुशखबरी, डोमिसाइल के हसूल के लिए 1 विंडो ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। झंग की 4 तहसीलों से नौजवान अपना डोमिसाइल बनवा सकेंगे। जिला इंतजामिया ने डोमिसाइल के हसूल के लिए तमाम सरकारी रिपोर्ट खत्म कर दी और डोमिसाइल के लिए 1 विंडो ऑपरेशन शुरू कर दिया। नई पॉलिसी के मुताबिक तालिबात को डोमिसाइल के हसूल के लिए दफातर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। लड़कियों का डोमिसाइल वालिद, वालिदा या भाई जाकर बनवा सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर झंग शाहिद जोया की हिदायत पर अब झंग की 4 तहसीलों से नौजवान अपना डोमिसाइल बनवा सकते हैं। नौजवानों को अब एक ही दिन में घर पर भी डोमिसाइल भिजवाया जा सकेगा। कपास की पैदावार में 70% इजाफा एक्सपोर्टर्स ने टेक्सटाइल के लिए सबसे बड़ा सहारा करार दे दिया, फिर भी रुई की कीमतों में कमी ना आ सकी। मुल्क में कपास की पैदावार में 70% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 15 नवंबर तक रुई की रसाई 68 लाख से जायद बेल्स थी। गुज़िश्ता साल इसी अरसे में रुई 40 लाख गांठों तक महदूद रही। दूसरी जानिब टेक्सटाइल कंपनियों ने 62 लाख गांठें खरीदी। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स कहते हैं पैदावार में इजाफा टेक्सटाइल के लिए सबसे बड़ा सहारा और वक्त की जरूरत है। पैदावार में इजाफे के बावजूद रुई की कीमतों में कोई कमी नहीं आ रही, क्योंकि हम मुकामी मार्केट को बैनुल अक़वामी मंडी से जोड़ते हैं। कॉटन है पाकिस्तान की माशाल्लाह तकरीबन 80% मेरे हिसाब से माशाल्लाह इस वक्त बम्पर क्रॉप है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेशनल मार्केट को देखा जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट अगर लास्ट ईयर देखा जाए तो 85 सेंट में थी, 86 सेंट के करीब थी। अब 1.17 1.18 के करीब इसकी प्राइस है। तो इस वजह से उसको लिंक अप कर रही है जो इधर के जितने भी कॉटन बेचने वाले हैं या जिनर्स हैं, वो इंटरनेशनल के साथ करते हैं, उसको कैप अप करते हैं उसके रेट के साथ, डॉलर के साथ इंटरनेशनली। सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इमरान महमूद कहते हैं रुई हमारा बुनियादी रॉ मटेरियल है। हमें धागे की एक्सपोर्ट को फौरी बंद करना होगा ताकि कीमतों को नीचे लाया जा सके। आज से 5 साल पहले पीछे चले जाएं, कभी सेंट्स का नहीं होता था कि ये सेंट्स इतने सेंट्स उतने सेंट्स। अब लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो प्राइसेस अभी कॉटन के, इसके साथ आने वाले वक्तों में माल बेचना बाहर बायर्स को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे नए प्राइसेस। अब उसमें प्रॉब्लम दूसरी भी है कि जो पुराने रेटों में इंपोर्ट किए हुए हैं स्पिनिंग मिलों ने, वो 84 सेंट में है, 85 सेंट्स में है, लेकिन वहाँ कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, वेसल्स नहीं है, वो नहीं आ रहा।
सनतकारों के लिए गैस सब्सिडी का खत्म होना बहुत बड़ा धचका है। रुई की कीमतों का कम होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए रुई और धागे की बरामदात को रोकना मुस्बत कदम साबित हो सकता है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। डीजी फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी शहंशाह फैसल अजीम तरबियती कोर्स पर रवाना। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद को डीजी एफडीए का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। डायरेक्टर जनरल एफडीए डॉक्टर फैसल अजीम सीनियर मैनेजमेंट कोर्स पर रवाना हो गए। डीजी का कलमदान खाली होने पर डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद को डीजी एफडीए का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया, जबकि मोहम्मद रिजवान नजीर को एडिशनल डायरेक्टर जनरल एफडीए तैनात कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तारिक खुर्शीद और डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर गोजरा बार एजाज अख्तर कहोजा ने तरक्याती काम करवाने और लेडीज बारूम बनवाने पर शुक्रिया अदा किया। गोजरा बार में लेडीज बारूम बनवाने और तरक्याती काम करवाने पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तारिक खुर्शीद और डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद के एजाज में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार कौंसिल हाजी मोहम्मद अफजल धराला, सीनियर एडिशनल एंड सेशन जज जावेद अकरम बीटू भी बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तारिक खुर्शीद ने गोजरा के बार के वकला को मुबारकबाद पेश की और कहा कि नौजवान वकला के लिए नए चैम्बर्स बनाने का आगाज जल्द किया जाएगा। उम्मीद है डिप्टी कमिश्नर हमेशा की तरह भरपूर ताउन करेंगे। मुझे बतौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जब से मैंने चार्ज लिया है, मैंने डीसी साहब को और पुलिस को बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव और आपके लिए या आपके मसाइल हल करते हुए हमेशा कभी उनकी तरफ से इनकार फील नहीं हुआ या कभी उन्हें रिलक्टेंस शो नहीं की। बार के तरक्याती कामों पर 76 लाख रुपए से जायद लागत आई, जिससे टफ टाइल और लेडीज बारूम वगैरह की तामीर की गई। तकरीब में खोजरा बार के ओहदेदारों समेत वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। बार सदर एजाज अख्तर कोजा ने डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद और जज तारिक खुर्शीद का तरक्याती काम करवाने पर शुक्रिया अदा किया। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने कहा कि गोजरा से दिली लगाव है, नौजवान वकला के लिए नए चैम्बर्स तामीर करने के लिए भरपूर कोशिश करूंगा। गोजरा से एक दिली लगाव है। गोजरा बार और गोजरा की जितनी भी पॉलिटिकल और सिविल सोसाइटी की इंतजामिया है, उन्होंने बतौर डिप्टी कमिश्नर और बतौर उमर जावेद मुझे काफी मोहब्बत दी। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से जो है वो यकीन दहानी करवाता हूँ कि आप लोगों के मसले मसाइल जो भी हैं, जो यंग वकला हैं, वो तो वैसे मेरे बड़े दिल के करीब हैं। जब वो आते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तकरीब के आखिर में बार की तामीर और तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करने पर सदर एजाज अख्तर खोजा और सेक्रेटरी बार अय्याज अफजल बसरा को तारीफी शील्ड दी गयी। कैमरामैन मोहम्मद जवाद के हमरा हाफिज फरहान अली, सिटी 41 गोजरा।